मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमौगिणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। न्याय मंदिर नाम का ग्रंथ, न्याय मंदिर यह अध्यात्म का ग्रंथ है। न्याय मंदिर द्रव्यानियों का ग्रंथ है। वस्तु स्वरूप समझे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता और वस्तु स्वरूप समझने के लिए न्याय जरूरी है। न्याय में व्यवहार न्याय नहीं होता, न्याय के बल पर व्यवहार न्याय होता है, न्याय के बिना नहीं होता। निश्चय साथे व्यवहार, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं हो सकता। न्याय मंदिर पढ़ाने का और इतना विस्तार करने का प्रैक्टिकल, मैं तो पूरे प्रैक्टिकल भी नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन इतना इशारा जरूर कर देना चाहता हूँ कि जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, चाहे वो समय सार जी हो, प्रवचन सार जी हो, नियम सार जी, कोई सा भी ग्रंथ हो, जो भी अध्यात्म न्याय के ग्रंथ हैं, चाहे वो परमात्म प्रकाश हो, योग सार हो, वो सब इन पर आधारित है। बस इतना सिद्ध करने के लिए मैंने 6 साल पुरानी एक पत्रिका पढ़ी थी। उसमें हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े न्यायाचार्य ने आचार्य कुन स्वामी पर एक आक्षेप लगाया था कि आचार्य कुन स्वामी धर्म के तो अच्छे विद्वान थे लेकिन न्याय के नहीं थे। ये उन्होंने आक्षेप करके पूरा लेख लिखा था। मुझे उसे पढ़ने के बाद जो पीड़ा हुई थी, उस पीड़ा को दूर करने के लिए मैं ये विषय इसलिए चला रहा हूं कि अभी भी विद्वानों को ये लगता है कि न्याय माने बेकाम की चीज, कठिन चीज, अनयूजेबल। समय सार जी बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं आपको इस ग्रंथ के आधार से पूरा का पूरा समय सार जी, प्रवचन सार जी सिद्ध करूंगा। और मैं इस कलंक को, कलंक हालांकि है नहीं, आक्षेप को धो देना चाहता हूं कि ये सीडी या ये प्रवचन सुन करके दुनिया को, सारे विद्वानों को ये पता लगना चाहिए कि ये पूरा का पूरा एप्लाइड अध्यात्म है। आइए, अपन प्रत्यय विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। आज अपन एक कोशिश करेंगे कि दोनों प्रत्यय विज्ञान पूरे हो जाएं, लेकिन यदि आप कहोगे तो 10 दिन भी लग सकते हैं। क्यों? इतना माल है। मैं आपको इशारा करूंगा, देखिए, यदि आप कहेंगे तो रुकूंगा, नहीं तो मैं बढ़ जाऊंगा। कितना आनंद है। देखो, अभी तक हमने 2 प्रत्यय विज्ञान पढ़े। कौन कौन से? एकत्व प्रत्यय विज्ञान और सादृश्य प्रत्यय विज्ञान। बहुत बढ़िया, पूजन को याद हो गई। कौन कौन से बेटे? एकत्व प्रत्यय विज्ञान और सादृश्य। बहुत बढ़िया। कौन कौन से बेटे? एकत्व प्रत्यय विज्ञान और सादृश्य। आगे आओ बेटे, तुम लोग पीछे पीछे बच्चे बैठे, आगे जाओ बेटे। माँ भाग से आप टाइम से आए हो, आगे आओ, आजा बेटे। हाँ भैया, थोड़े बच्चों को बिठा लो। इधर आ जा, इधर 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 आ जा, इधर सामने आ जा, इधर से आओ, आगे से आओ। कोई डरने की क्या बात है, आपका घर है। बहुत बढ़िया, शाबाश। सुनना सभी लोग, अब भी समझ में आएगा सब। देखो, हमारे हीरो को आगे करो, छोटा हीरो है। हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे इतना आनंद आता है छोटे बच्चों को देख करके। मैं यही विषय वहाँ पढ़ा रहा था छिंदवाड़ा में। मतलब कक्षा 2 की बच्ची सबसे छोटी श्रोता थी मेरी इसकी। और आपको आश्चर्य होगा, उसको 5 को 5 भेद, परोक्ष प्रमाण के और प्रत्यय विज्ञान, ये पूरे याद हो गए उसको। और भरे सभा में उसने खड़े होकर सुनाए। अब ये बच्चा भी सुना देगा, आप देख लेना, अभी सुना देंगे बच्चे। 2 हो गए ना? कौन कौन से हो गए? 2। एकत्व प्रत्यय विज्ञान और सादृश्य प्रत्यय विज्ञान। कौन कौन से बेटे? एकत्व और सादृश्य। बहुत बढ़िया। देखो, उसको याद हो गया, छोटे को भी। तुमको याद हो गया? एकत्व और सादृश्य। यहां तक की पढ़ाई हो गई। अब अपन आगे चलेंगे। सबसे पहले मैं परिभाषा आपको बोल चुका हूं, फिर बोल देता हूं।
सरल परिभाषा तो यह है कि जिस प्रत्यय विज्ञान का विषय वैसादृश्य हो वो वैसादृश्य प्रत्यय विज्ञान, और जिस प्रत्यय विज्ञान का विषय तुलना हो, तुलना, प्रतियोगिता, कंपटीशन, उसका नाम प्रातियोगिक प्रत्यय विज्ञान। बराबर। तो अभी अपन, ये तो होगी परिभाषा जो इसमें लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे इसमें से। आप अपनी भाषा में कहेंगे तो फिर समझने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन और स्मृति के बीच में कौन सा संकलन? वैसादृश्य। वैसादृश्य समझाऊंगा अभी हाल। वैसा नहीं है, वैसा नहीं, इस लड़के की शक्ल इस जैसी नहीं है, ये वैसादृश्य। वैसादृश्य समझ गए? उस जैसा नहीं है, विरुद्ध, विरुद्ध है, उस जैसा नहीं है। मेरे परिणाम आप जैसे नहीं हैं, मेरा ध्यान आप जैसा नहीं है, मेरा ज्ञान आप जैसा नहीं है, इसका नाम है वैसादृश्य। याद हो गया? अब तो कोई कठिन नहीं है। वैसादृश्य कठिन तो नहीं है। वैसादृश्य माने उससे विरुद्ध, बस सीधी सी बात। सादृश्य में उसके समान था और वैसादृश्य में उस जैसा नहीं है। अभी मैं समझाऊंगा आपको। एक वैसादृश्य हो गया। अब चौथी परिभाषा है प्रातियोगिक। तो प्रत्यक्ष दर्शन और स्मृति में जो प्रतियोगिता होती, कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन होता है। अभी तो क्या कहा था हमने? मैं वैसा नहीं हूं, लेकिन मैं इतना समझदार नहीं हूं, मेरे इतने नंबर नहीं आते जितने उसके आते हैं, मेरे को उतना अच्छा गाना नहीं आता जितना अच्छा वो गा लेता है। अब जी कहलाएगा प्रातियोगिक। प्रातियोगिक को अपन सीधे सीधे कहें तो कॉम्पिटेटिव, इंग्लिश में कहेंगे तो कॉम्पिटेटिव। तो अब तो सरल हो गया होगा। क्यों? जब भी आप किसी विद्यार्थी को देखते हो, तेरी मार्कशीट में कितने नंबर आए, मेरी मार्कशीट में कितने नंबर आए, तो काय के लिए देखते हो? किसके लिए देखते हो? अब तुम्हारे 91 आए, बोलो खुश होगे कि दुखी होगे? खुश हो जाओगे। लेकिन उसके 90, तुम्हारे कितने आए थे? 91, और उसके 91.5 आ गया, तो उसके सामने मुस्कुराहट खत्म हो जाएगी। अब वो स्माइल नहीं रही, अरे यार तू मेरे से 2 नंबर ज्यादा ले आया यार। तो ये कॉम्पिटेटिव हो गया। देखो समझ में आ गया सबको? अब कठिन तो नहीं। आओ बेटे शास्त्री, इधर आ जा बेटे, इधर बैठा लो बेटे, पीछे पीछे इधर। आगे समझ में आया? फिर से तो कौन कौन सी बात चल गई? वैसादृश्य और प्रातियोगिक। शुरू करूं? परिभाषा समझ में आ गई सबको? अभी प्रवचन सुनो आप। प्रवचन होगा शुरू। आप वैसादृश्य, मैं वैसा नहीं हूं। कैसा नहीं हूं? कि जैसा दिख रहा हूं। फिर से पहले दृष्टांत दे दूं। पहले एक सरल दृष्टांत बच्चों के लिए। बच्चे बहुत समझदार होते हैं। घर में मेहमान के बच्चे आए, गेस्ट के बच्चे आए, तो तूफानी थे बच्चे, बहुत शरारत कर रहे थे वो। तो शरारत कर रहे थे तो मम्मी ने अपने बच्चे को डांटा। उसको नहीं डांटा, अपने बच्चे को डांटा। मैं हड्डी पसली तोड़ दूंगी, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, मैं ऐसे चिल्ला चिल्ला के जोर से बोल रही। लेकिन उस बच्चे ने फौरन प्रत्यय विज्ञान कर लिया, वैसादृश्य। जैसा मम्मी कह रही है वैसी नहीं है। कौन सा प्रत्यय विज्ञान कर लिया? कौन सा प्रत्यय विज्ञान कर लिया? वैसादृश्य। मेरी मम्मी ऐसी नहीं है जैसी बोल रही है। कदाचित कल्पना करो उसी समय मेहमान अथवा उसका फ्रेंड बोल, तेरी मम्मी कितनी खराब है, बताओ हड्डी पसली तोड़ देगी। तो वो मुस्कुरा के कहता है, मेरे से थोड़ी कह रही हो। कह तो रही, लेकिन वो इससे कह नहीं सकती ना, इससे गेस्ट के बच्चे से कह नहीं सकती ना, इसलिए मेरे से कह रही है। लेकिन मेरी मम्मी वैसी। अब तो समझ गए वैसादृश्य। अब आप बता सकते हो 24 घंटे में कब कब वैसादृश्य का प्रयोग करते हो आप? स्वामी जी ने कहा किया, वो मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। आपको दिखता है कहीं? 24 घंटे प्रत्यय विज्ञान चला करता है। वैसा नहीं हूं। क्यों? जब आपको बहुत गुस्सा आ जाए और आप तोड़ फोड़ कर दो, तूफान मचा दो, बाद में मम्मी के तू कितना बिगड़ गया है, तो फिर आप कौन सा प्रत्यय विज्ञान करते हो? मम्मी मैं वैसा नहीं हूं, वो आज मूड थोड़ा सा, आज गर्मी चढ़ गई थी ना, वो सनस्ट्रोक और आज वो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी ना मेरे एक लड़के से कॉलेज में, और इसलिए मेरा मूड ऑफ था। सॉरी मम्मी, मैं वैसा। जब जब भी आप
गलत काम करते हैं तो सफाई क्यों देते हो? सफाई समझ गए? सफाई, क्लियरेंस, क्या बोलते हो, क्लेरिफिकेशन क्लेरिफिकेशन क्यों देते हो? जब जब आपसे गलती हो जाती है तो आप क्लेरिफिकेशन इसीलिए देते हो कि मैं, आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि मैं वैसा नहीं हूं। आज आपने रसोई बनाई, अच्छी नहीं बनी तो खाने वालों का मन अच्छा नहीं होगा, गेस्ट का भी अच्छा नहीं होगा, किसी का अच्छा नहीं होगा, तो फौरन आप सफाई देते। वो पता नहीं आज क्यों अच्छा नहीं बना, क्यों बताया आपने ये, क्यों बताया? बेटे तुम्हारी कॉपी लाने, डायरी लाने? अरे पंडित जी वो वैसे तो राइटिंग मेरी बहुत अच्छी, लेकिन आज थोड़ी जल्दी जल्दी लिखा है ना मैंने। आप समझ गए होंगे अब कितने प्रयोग आप करते हो, बोलो वैसादृश्य के। क्यों बेटे जी गंदे कपड़े? नहीं नहीं पंडित जी आज जी वैसादृश्य दिखाई दे रहा है। देखो इतने एग्जाम्पल देखी चिरन, मैंने ये कहा कि हमको वैसादृश्य की साइकोलॉजी तो है, अब मुझे आत्मा में घटाना है बस। अब स्वामी जी की याद करता हूं मैं। पहले नंबर स्वामी जी ने 47 शक्ति के प्रवचन में बात उठाई, औदयिक भाव दिखते तो हैं, होते तो हैं, लेकिन पारिणामिक भाव वैसा नहीं है। अब तो समझ आ गया? आत्मा में अशुद्ध पर्याय होती तो है, मोह होता तो है, राग होता तो है, द्वेष होता तो है, लेकिन अब चाहे परिणामी भाव कह दो और चाहे कह दो मैं वैसा नहीं हूं। ओह बस ये सम्यक दर्शन हो गया। क्यों तुम लोग दुखी क्यों होते हो? दुखी क्यों होते हो? पंडित जी मैं रागी हूं, कितना राग करता हूं, मोही हूं, कितना मोह करता हूं। जबकि उसी समय तुम्हें कौन सा प्रत्यभिज्ञान करना था? कौन सा करना था? वैसादृश्य, मैं ऐसा नहीं हूं। अब इसे समझाने के लिए मैं एक दृष्टांत देता हूं और देता हूं। क्यों मेरे को तो बिल्कुल नीचे तक पहुंचाना है। देखो लड़की वाले लड़का देखने आए, लड़का देखने समझते हो? समझते हो? लड़की वाले क्या देखने आए? लड़का देखने आए, लेकिन आए किस दिन? होली के दिन। होली के दिन समझते हो? होली के दिन यहाँ कैसी रहती होली? एकम को अच्छी होती है, पंचमी को? कौन से दिन अच्छी होती है? रंग पंचमी के दिन अच्छी होती है कि एकम के दिन? मैंने होली जलती है ना जिस दिन, दूसरे दिन अच्छी होती है जम के कि 5वें दिन है एकम, बस ठीक। तो एकम के दिन आए हो, कौन आए? कौन आए? लड़की वाली। और विदाउट इंफॉर्मेशन आए। इंफॉर्मेशन दी होती तो मटके के कपड़े क्यों पहनता? कौन? जिसे देखने आए थे वो सबसे रिजेक्टेड कपड़े पहने थे उस दिन, और पूरा इंस्ट्रूमेंट कलर हो रहा था बिल्कुल पंचरंगा। अब खेल रहे थे होली, मस्ती मार रहे थे सब। इतने में वो लड़की वाले आए तो अब उन्होंने एड्रेस पूछना था, मोहल्ले तक तो आ गए, अब घर तो पूछना पड़ेगा ना। क्यों वो कहाँ है बिल्डिंग? तो उसी से पूछा क्यों इधर आओ, अब मैं नाम कौन सा लेऊं? कोई भी नाम ले लो। क्यों भैया वो अब मैं नाम लूँ तो बड़ा खतरा लगता है मुझे, किसका नाम लूँ? एक नाम बता ना कौन है? समझ लीजिए कि राजीव। अब मुझे यहाँ कोई राजीव तो नहीं है। अब मान लो उन्होंने पूछा क्यों ओ राजीव, और आगे क्या लिखते हो जैनों में? कुछ जो भी कुछ मेहता, सरनेम, मतलब सरनेम कुछ भी लिखते हैं, देसाई, कुछ भी जो भी लिखते हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो उससे पूछा क्यों वो यहाँ वो राजीव पंचोली कहाँ रहते? अब संयोग से उसी के नाम राजीव पंचोली था। तो उसने कहा मैं हूं, बोलो क्या बात है। मैं हूं ना, बोलो क्या बात है। तो अब होली का दिन था ना, तो इन्होंने कहा जी मजाक कर रहा है, मजाक कर रहा है। तो उसने कहा है ये मुंह और मसूर की दाल। देखिए शकल, हमने उसकी फोटो देखी है, बड़ा स्मार्ट है, बड़ा सुंदर है, उसकी बड़ी तारीफ सुनी है हमने। और तुम बेटे मजाक नहीं करो, बता दो बेटे, हम परेशान नहीं करो, परदेसी आदमी। तो हमने कहा अच्छा, वो समझ गया एकदम, उसे क्लिक हो गया। क्या क्लिक हो गया? कि मैं गलत जगह पे खड़ा हूँ, गलत वेशभूषा में खड़ा हूँ। तो उन्होंने बोले सर अंकल ऐसा करो, यहाँ से लेफ्ट जाइए, वहाँ से राइट जाना, फिर एक सर्कल आएगा, फिर ऐसे आप राइट, मैंने ऐसा, और फिर एक बिल्डिंग है, वैसा बता दिया। मैंने उसने घुमा दिया उनको,
वो 5 मिनट में घूम के पहुंचेंगे, जो सीधे घर में पहुंच गया, नहा धो के रेडी होके बिल्कुल मेकअप करके पूरा अच्छा सब तैयार हो गया। और ध्यान से सुनना, और सब तैयार होकर रेडी एकदम बढ़िया, और लड़की वाले आ गए, सब हुआ, फिर आगे लड़का देखते से खुश हो गए, ओह गजब कितना सुंदर लड़का है, कितना बढ़िया लड़का है, आह गजब हो गया। और अब वो बातचीत तो होती है, फिर भैया तुम्हारे मोहल्ले के लड़के बहुत खराब हैं। एक लड़का मिला था पागल नशे में, कपड़े फटे पुराने, ऐसे शकल सूरत, और बोल रहा था कि मैं ही हूँ राजी पंचोली, कहाँ ये और कहाँ वो। समझ गया दृष्टांत, समझ में आ रहे हैं? तो अब बोलो भैया। उसने कहा अंकल एक तो प्रत्यय विज्ञान, मैं वही हूं। कौन सा प्रत्यय विज्ञान? मैं वही हूं, लेकिन वैसा नहीं हूं। वैसा नहीं हूं मैंने वैसा दृश्य, मैं वैसा नहीं हूं, और मैं उस समय भी ऐसा ही था। समझ में आ रहा कुछ? देखो एक वाक्य में 3 प्रत्यय विज्ञान हो गए, हो गए 3 हो गए। ओहो, अब 3 आत्मा में लगाओ। मैं अनादि अनंत वही भगवान ज्ञायक हूं, जो सिद्ध शिला पर रहेगा वही ज्ञायक हूं, और निगोद में रहा हूं वही ज्ञायक हूं। आगे समझ में आया मैं कैसा भगवान हूं? कैसा भगवान हूं? अभी तुम भगवान हो कि पूजन हो? तुम कौन हो बेटे? भगवान हो? आहा, 4 गति में भी ज्ञायक रहा था, सिद्ध शिला पर भी ज्ञाता रहूंगा। अब लेकिन दिक्कत है कि तुम हमें इस होली के मौके पे आ गए, जब ये सब चित कवरा हो रहा है, सारा का सारा रंग बिरंगा हो रहा है ये सारा का सारा, तब आप आए जब हमारे मोह राग से छपे हुए हैं। इसलिए लेकिन मैं ऐसा, मैं वही हूं। अच्छा क्यों? मारीची खराब था कि अच्छा था? मारीची का नाम सुना है? नहीं सुना। तुमने सुना है मारीची का नाम? मारीची कैसा था? बहुत खराब था। रावण का नाम तो सुना होगा, कैसा था? लेकिन भैया वो ही है जो भगवान बनेगा भी। ए रावण का जीव वही है, वही जिसने सीता का हरण किया था, एक दिन सिद्धालय में बैठेंगी। ये सीता जिसका किडनैप हुआ था वो सिद्धालय में बैठेंगे। ये वही है, वही समझ आ रहे कुछ? ये शेर वही है, वही कौन? जो महावीर भगवान। हा। ये कौन सा प्रत्यय विज्ञान हुआ? एकत्व। सादृश्य में ऐसा ही मैं भी हूं। आगे चलो, लेकिन ऐसा नहीं हूं, जैसा दिख रहा हूं वैसा नहीं हूं। अब तो आगे समझ वैसा दृश्य। अच्छा अब आगे चले तो वैसा दृश्य में अब आपकी प्रैक्टिकल ड्यूटी, आपकी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, क्या कहना चाहिए, होमवर्क। हाँ होमवर्क सुना। तो अब आप होमवर्क करो। जब कोई दौड़ता हुआ है, मम्मी तुम कितनी अच्छी हो, कितना प्यार करती हो, झट अंतर्मुख होकर के कौन सा प्रत्यय विज्ञान करो? कौन सा करो? मैं वैसी नहीं हूं। अब जो तो इधर देखता है ना छोकरा, वो इधर देखता है, लेकिन मुझे देखते कहाँ है? मैं वैसा नहीं हूं। और एक सरल दृष्टांत दे दूंगा आपको, बहुत सरल दृष्टांत। नाटक होता है, नाटक में अब बॉयज स्कूल है और नाटक होना है, तो अब लड़कियां कहाँ से लाएं? स्कूल ही बॉयज है, मतलब बॉय है वहां पे। तो अब सीता का रोल देना है तो किसको देंगे? तो एक लड़का को सीता का रोल दे दिया, और उसको चोटिया लटका दी, चोटी, और ऐसे सब कर दिया, और ऐसी एक्टिंग करे बस। अब दूसरे दिन जो पहचानते थे सीता, तो झट मुड़ के देखता। लोग उसे हो सकता है साल भर याद रखें, ये सीता है। यार क्या एक्टिंग की थी तुमने, गजब यार।
अब मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, सीता का रोल किया था, सीता कहा जाता है, और पीछे जो डायरेक्टर होते हैं ना, वो हिंट करने वाले, सूत्रधार, भूल जाओ तो बताने वाले, तो सीता सीता सीता। अब देखो गजब, उसकी भाषा स्त्रीलिंग की, भाषा स्त्रीलिंग की, एक्टिंग स्त्रीलिंग की, और सीता के नाम पर चेत जागता है वो, और कभी भी सड़क पर कोई उसे सीता कहते तो देखता है। इसके बावजूद पक्का सम्यक दृष्टि। काय के बल पर सम्यक दृष्टि? बोलो। उसे पक्का कन्फर्म है कि आई एम नॉट सीता, मैं तो श्याम हूं, घनश्याम हूं, जो उसका नाम होगा, मोहन हूं, करमचंद हूं, धर्मचंद, जो नाम होगा। आहा, एक दृष्टांत समझाया। अब चलो समय सार जी में अमृत चंद स्वामी ने टीका करते हुए स्वांग कहा, बेटे ये अजीब का स्वांग है, तुम भगवान हो, तुम छोकरा का स्वांग कर रहे हो, भगवान हो। एक दिन महावीर भगवान भी ऐसे ही बैठे थे, पूजन ऐसे ही बैठे थे, महावीर भगवान हमारे प्रवचन सुन रहे थे, वे स्वांग छोड़ के भगवान बन गए, और हम अभी तक यहीं बैठे। नहीं बैठे थे। स्वांग सत्य होता है, स्वांग सत्य होता है। अब इस स्वांग, अब मन कर रहा है कि इसी को बढ़ाया जाए, और एक मन कहता है कि शॉर्ट में पिक्चर जल्दी खत्म कर दी जाए। बोलो क्या करना चाहिए? बोलो पिक्चर जल्दी खींची जाए कि इसको खींचूं? मेरे को तो ऐसे ही होता है, जब रस परिपाक होता है तो फिर ऐसा लगता है बस इसी का आनंद लो। देखो थोड़ा सरल करता हूँ, आप लोग होमवर्क दे रहा हूँ, ये समझे ना, होमवर्क समझा रहा हूँ और होमवर्क करना है आपको। नाटक फिर से करते हैं अपन। एक रावण का रोल करता है और एक राम का रोल करता है, और दोनों की मिसेज वहां बैठी सामने, रामलीला में दोनों की मिसेज वहां बैठी। अब राम रावण को गालियां सुना रहा है, गालियां मतलब मार डालूंगा, तूने यमराज को ललकारा है, तू जिंदा नहीं बचेगा। तो यहां जो सुन रहा है ना, जो वो कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? समझ लो कि मोहन और सोहन नाम के मित्र, मोहन बना राम, सोहन बना रावण, दोनों कौन है? मित्र। अब मोहन किसको गालियां दे रहा है? सोहन को। सुन कौन रहा है? सोहन के कान की रावण के कान? कौन सुन रहा है? कौन सुन रहा है? यदि सोहन के कान सुन रहा है तो उसे गुस्सा आना चाहिए, लेकिन उसे नहीं आ रहा, क्योंकि स्वांग सुन रहा है और स्वांग बोल रहा है। पकड़ना ये पॉइंट, बस इसी के लिए मैंने प्रवचन खींच लिया, नहीं तो मैं चाहता तो छोड़ देता यहीं। औदैहिक भाव गालियां देता है, औदैहिक भाव गालियां सुनता है, दोनों का गायक रहता है, दोनों ध्रुव रहते हैं, दोनों भगवान रहते हैं। कैसा देखा? सोहन के कान ने नहीं सुने, स्वांग ने सुना। अभी और आगे चलते हैं मन, कि जब रावण सीता को किडनैप करके ले जा रहा था, तब सीता ऐसे बिलक बिलक के रो रही थी, बाल खोल खोल के, आंखों को ऐसे 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 टपका रही थी, झाड़ वो आंसू खूब, और कितनी महिलाएं रो रही थी और ऐसे कह रही थी, जो दुष्ट रावण, ये भैया जी दुष्ट रावण, अरे बेचारी सीता। केवल उनमें 2 महिलाएं सम्यक दृष्टि थी। कौन? कौन? उन्हें कुछ हो ही नहीं रहा था, दोनों पॉपकॉर्न खा रही थी। सीता की पत्नी भी पॉपकॉर्न खा रही थी, सही में। सीता की पत्नी, समझ गए? सीता की पत्नी, वो भी पुरुष था ना। उसकी भी पत्नी बैठी थी, कुछ नहीं आराम से। रावण की पत्नी भी खा रही थी, क्योंकि राम रावण सीता तीनों स्वांग थे। स्वांग स्वांग को मारता है, स्वांग स्वांग को गाली देता है, स्वांग स्वांग से झगड़ा करता है, और स्वांग को भिन्न देखने वाली तीनों की पत्नियां सम्यक दृष्टि बनी रहती हैं। एक बार भी रावण की अब दूसरा दृश्य दिखाता हूं थोड़ा। रावण का आज मरण हो गया, नाटक में मरण हो गया, खून के फव्वारे निकल रहे हैं, वो तड़प रहा है, मर गए। बताओ रावण की पत्नी विधवा हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई?
हुई कि नहीं हुई? वो ऐसे पॉपकॉर्न खा रही हंस हंस के। यह है सम्यक दृष्टि का कमाल। यह है सम्यक दृष्टि का कमाल। ओह, इस स्वांग को हम वैसा दृश्य देखते हैं। ये स्वांग है, अभी कुत्ता बन जाओगे, फिर देव बन जाओगे, फिर राक्षस बन जाओगे, फिर नारकी बन जाओगे, फिर मनुष्य बन जाओगे, फिर स्त्री बन जाओगे, फिर कुत्ता बिल्ली बन जाओगे। ये तो स्वांग है। मैं पूछता हूं सारे स्वांगों में रहने वाला भगवान कौन है? वो एकत्र प्रत्यविज्ञान, वो एकत्र प्रत्यविज्ञान। आहा, मेरा जन्म मरण होता नहीं है। अब फिर से चलो, क्या लिखते हैं अमृतचंद स्वामी? ये अजीब एक स्वांग है, आश्रम बंद एक स्वांग है, संबर निर्जरा एक स्वांग है। अरे मोक्ष पंड, मोक्ष भी स्वांग है। क्या राम को पुण्य का उधर राम को आता है कि रावण को? एक राम बना, एक रावण बना, दोनों से पुण्य का उदय किसको आया? कुछ नहीं, 50 रुपये मजदूरी मिलेगी दोनों को। एक नाम कहलाएगा, एक रावण कहलाएगा, लेकिन दोनों को बाद में मजदूरी तो 50 रुपये मिलेंगे। पुण्य का उदय किसका? दुनिया वाले राम की तारीफ करेंगे, रावण की भी करेंगे, क्योंकि कहते हैं भाई एक्टिंग बहुत अच्छी हुई। पिछली बार वो रामायण सीरियल दिखा, रामायण सीरियल सन 85 की बात है, 82, 83, 85 की बात है। उसमें सबसे बढ़िया कलाकार का मालूम किसको मिला था इनाम? पूरे वर्ल्ड इंडिया लेवल पर सबसे बढ़िया कलाकार का इनाम मिला था रावण को। अब मैं फिर पूछ रहा हूं, पुण्य का उदय कि पाप का उदय? सुनना ध्यान से। देह को स्वांग मानने वाले को पुण्य का उदय नहीं दिखाई देता, पाप का उदय दिखाई नहीं देता। अमृतचंद स्वामी ने स्वांग कहकर इतना कमाल कर दिया। मैंने पूरा समय सारजी में, यदि आप स्वांग नहीं समझे तो समय सारजी में कुछ नहीं समझे आप। इसलिए मैंने आज स्वांग बहुत जम के खोल दिया। हाँ, क्रोध का एक स्वांग है, आश्रबंध का एक स्वांग है, मैं वैसा नहीं हूं। क्यों? रावण ने सीता को किडनैप किया तो बाद में कोई व्यक्ति ऐसा कहता तुम बहुत गंदे आदमी हो। हर साल देखते हैं, हर साल तुम समझते ही नहीं हो, कब सुधरोगे? तो रावण पूछेगा क्या 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 कहना चाह रहे आप कि तुम 25 साल से मरते आ रहे हो, अगली साल ऐसा नहीं हो सकता कि किडनैप नहीं करो? तो वो कहता भैया मैं थोड़ी करता हूं। क्यों? पुलिस अरेस्ट करेगी कि नहीं करेगी? किडनैप करने वाले को करेगी नहीं करेगी? करेगी, रामलीला में। क्यों? वो रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला और बाकायदा विजन बन रही है, टीवी पिक्चर क्या कहलाता है, कैमरा से वीडियो बन रही है। तो कोर्ट में दिखाई जाए तो, कोर्ट को दिखाई जाए तो राम को पनिशमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या गजब बात है। स्वांग अरेस्ट करने लायक नहीं होता, स्वांग अपराधी नहीं होता, लेकिन स्वांग रूप मान लेना अपराध है। समझ लो रामचंद्र जी का राज्याभिषेक का दृश्य आया तो सिंहासन पे बिठाया गया उसको। अब नाटक का पर्दा बंद हो गया, भाई साहब बैठे ही हैं। बैठे ही, वाह मेरा मुकुट नहीं उतारूंगा। तो अब क्या होगा बता? अब क्या होगा कि भैया अगली बार हम तुम्हें लेंगे भी नहीं नाटक में, सीधे सीधे उतार दो, और नहीं उतारोगे तभी यार पुलिस में अरेस्ट और करा देंगे हम तुम्हें। नहीं होगा? बोलो क्या होगा? मैं पूछता हूं, स्वांग अपराध है कि स्वांग में अहम अपराध है? मोक्ष एक स्वांग है, लेकिन मोक्ष में अहम अपराध है। समझ आ रहा है कुछ? क्या बोले? मोक्ष स्वांग है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र क्या क्या है? जोर से बोलने के बाद मैं सुन लूं। सम्यक दर्शन क्या है? देखो हिम्मत नहीं पड़ रही बोलने की। पंडित जी संबर निद्रा को तो स्वांग कह सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। संबर निद्रा को तो कह सकते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं कह सकते। मैं पूछता हूं आपको, 9 तत्व स्वांग है, कौन सा स्वांग चाहिए 9 तत्व में? बोलो बोलो। हिम्मत नहीं पड़ती अपनी। चाहिए, मैं कहता हूं स्वांग चाहिए कि स्वांग से भिन्न भगवान आत्मा देखना है आपको?
मैं फिर कहता हूं, बोलो यदि स्वांग का अर्थ नहीं खोलते चिरंत तो अपने अंदर में स्वांग नहीं चाहिए? बोलो नहीं चाहिए? सम्यक दर्शन नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? हाँ, वह यही गड़बड़ हो गई। स्वांग अपराध नहीं है, मोक्ष भी स्वांग है। पढ़ लेना, मैं गलत कह रहा हूं तो आप उठा लेना ग्रंथ। संबर निद्रा भी स्वांग है, पढ़ लेना अधिकार, संबर निद्रा अधिकार। लेकिन उसमें अहम करना, उससे अपने को बड़ा मानना, मोक्ष से बड़ा मानना, मोक्ष से सुखी मानना, मोक्ष से अपनी मोटप मानना, मोक्ष पर्याय में अहम करना, तेने पारिणामिक भाव का तिरस्कार कर दिया, यह अपराध है। स्वांग में पुण्य का उदय आता है कि पाप का उदय? फिर पूछ रहा हूं क्या? आप फिर देखो, ये रावण मर गया, उसकी पत्नी हंस रही है, विधवा हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई? थोड़ा बहुत तो मुंह का स्वाद कड़वा हो गया होगा। अच्छा, यदि मिथ्या दृष्टि होती तीनों पत्नियां तो क्या होता? मिथ्या दृष्टि समझ गए? तो रावण की पत्नी राम की पत्नी को ऐसे पकड़ती। तुमसे कितनी बार का समझा लो अपने आदमी को। जब देखो जब हमारे पति को ही मारते नहीं लड़ती हो। बिल्कुल उसे शंका ही नहीं है, मेरा पति इस स्वांग से भिन्न 100% सुरक्षित है, इस स्वांग से भिन्न मेरा पारिणामिक भाव 100% सुरक्षित है। इसका नाम सम्यक दर्शन, इसका नाम सम्यक दर्शन। समझ आ रहा है बिरल? अब यहाँ से आनंद को मैं रोक नहीं पाता, इसलिए मैंने कहा था बहुत समय लग जाएगा आपको। अब आपका तो सुपर फास्ट चल के 1 घंटे में भी पूरा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत माल है। देखो, आप प्रत्यक्ष ज्ञान तो करते हो, मैं पहले ही बता चुका, लेकिन कब कौन सा प्रत्यक्ष ज्ञान करना है ये गड़बड़ है। जहां आपको एकत्व करना चाहिए वहां वैसादृश्य कर लेते हो, और जहां वैसादृश्य करना चाहिए वहां एकत्व कर लेते हो। मिथ्यात्व क्या बोला पहले बोलो तो फिर मैं समझाऊंगा। जहां एकत्व प्रत्यक्ष ज्ञान करना चाहिए वहां वैसादृश्य कर लेते हैं, जहां वैसादृश्य करना चाहिए वहां एकत्व कर लेते हैं। जैसे शास्त्र उठा के पढ़ने लगे, आत्मा अनादिकाल से राग का करता है, सच बात है भैया, सही, अपन ने बहुत राग किया है, सही बात है, बराबर जी। कौन सा प्रत्यक्ष ज्ञान कर लिया तुमने? करना कौन सा था? वैसादृश्य। आप कल्पना करो, प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नाटक खेला जा सकता है? खेला जा सकता है? एक भी पात्र और एक भी मिनट बिना वैसादृश्य प्रत्यक्ष ज्ञान के नहीं खेला जा सकता। हम आपसे कह रहे हैं सम्यक दर्शन, मोक्ष मार्ग, केवल ज्ञान, 1 सेकंड भी वैसादृश्य प्रत्यक्ष ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। आपको थोड़ी देर के लिए रोल मिला है, थोड़ी देर के लिए, 10 साल, 50 साल, 60 साल, 40 साल। अभी तुम पति का रोल नहीं कर रहे ना, शादी नहीं हुई ना तुम्हारी, अतः पति का रोल नहीं कर रहे अभी। तो अब पति का रोल आने वाला है। अभी नहीं कर सकते आप, अब वो शादी हो जाएगी तो पति का रोल करोगे। अभी मैं वक्ता का रोल कर रहा हूं, आप श्रोता का रोल कर रहे हो, सब रोल ही रोल है। और आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? आत्मा कैसा है? क्यों तुम नाटक में 1 घंटा खेलते हो तो फिर आगे पीछे नाटक रूप हो जाते हो कि नाटक से? अच्छा, अब थोड़ा इसी को दृष्टांत को और खोलता हूं। सीता जिस समय स्त्री के रूप में है और ऐसे बोल रही, मैं रो रही हूं, मेरे पति देव कहां चले गए, हे स्वामी बचाओ, ऐसा बोल रही हो और रो रही है, उस समय भी वो सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है? क्यों? तो अब ध्यान से सुनना पॉइंट। उस समय उस सीता का रोल करने वाला पुरुष क्या ऐसे भेद विज्ञान कर रहा है, मैं बोल तो रहा हूं, बोल तो रही हूं, लेकिन मैं पुरुष हूं, ऐसे करना पड़ रहा है उसे? अरे पक्का विश्वास है मैं पुरुष हूं। एक बार भी नहीं सोचता कि मैं मोहन हूं, एक बार भी नहीं सोचता कि ड्रेस से भिन्न हूं, ये भी नहीं सोचता कि मेरी वाणी से भिन्न हूं, ये भी नहीं सोचता कि आंसुओं से भिन्न हूं। सोचना पड़ता है, सोचना पड़ता है। नाटक करा कभी नहीं करा? अब करके देखना। एक बार भी नहीं सोचना पड़ा और उसको पक्की प्रतीति है कि मैं पुरुष हूं। ऐसा रोया, रोया मैंने रोई कि सबको रुला दिया, लेकिन खुद
खुद सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि मतलब अब मैं आपसे कह रहा हूं, आप सम्यक दृष्टि की पहचान कैसे करोगे बोलो? आहा, समय सार जी में निर्जरा अधिकार में लिखा है, चलता हुआ भी नहीं चलता है, खाता हुआ भी नहीं खाता है, पीता हुआ भी नहीं पीता है। रामचंद्र जी लड़ते हुए भी क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं लड़ते? क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि वे जानते हैं ये कर्म के उदय का स्वांग है। स्वांग है। विश्वास आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुश्किल है थोड़ा विश्वास, नहीं कठिन लग रहा होगा। बेरद स्वांग कर रहे हो नहीं? एक्चुअली क्या है, आपको इसलिए विश्वास नहीं होता कि जब से आंख खोली यही देखा है, इसको उतारते हुए तो देखा ही नहीं आपने कभी। लेकिन आपने अखबारों में कभी पढ़ा है? पुनर्जन्म की घटनाएं आती हैं, पूर्व भव की बातें बताता है कोई कोई, आता है? पढ़ा है आपने अखबारों में? भगवान की जिनवाणी पढ़ो आप, तो आपको भरोसा होगा, तब आपको लगेगा अरे मैं ये नहीं हूं, सचमुच मैं ये नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं, नहीं हूं, नहीं हूं। दिक्कत क्या है, वहां किसी ने आपको स्क्रिप्ट रटाई है नाटक में, यहां स्क्रिप्ट रटाई नहीं है, यहां कर्म का डायरेक्टर है। वो मंच पे दिखाई नहीं देता कभी डायरेक्टर दिखाई नहीं देता, वो कर्मों की स्क्रिप्ट है, वो अंदर अंदर आपको पता ही नहीं लगती, लेकिन आपको करना पड़ती है। देखो जैसे नाटक में उसने मार डाला तो भी वो पापी नहीं कहलाता, ऐसे ही स्वांग से भिन्न देखने वाले रामचंद्र जी ने रावण को मारा युद्ध में, पापी नहीं हुए। अकर्ता देखने वाले, भिन्न देखने वाले, ज्ञाता देखने वाले अपराधी नहीं होते। मैं आपको बहुत सरल एग्जांपल दूं, आपने फुल प्लान बनाया था कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, फुल प्लान बनाया था। रामचंद्र जी सीता जी को कितना चाहते थे कि जब सीता का विरह हुआ था तो बेहोश होकर गिर पड़े थे। रामचंद्र जी जैसे पुरुष ऐसे 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 रो रहे थे कि आंखों में से एक सेकंड आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने जब वो गहना देखना था ना, गहना, तो आंखों में आंसू भर रहे थे, तो आंखों में आंसू के कारण वो गहना नहीं दिख रहा था उन्हें कि सीता का है कि किसका है। तब उन्होंने लक्ष्मण से कहा था, लक्ष्मण जरा देखना जरा, खुद नहीं देख पाए थे, इतने विब्बल थे। बेई राम जब सीता को कर्म का उदय आया तो उन्हें स्क्रिप्ट के अनुसार, सीता की स्क्रिप्ट के अनुसार, अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं, अपने अंदर में तो सीता को चाहते थे, जानते थे निर्दोष है, लेकिन सीता के कर्म के उदय की स्क्रिप्ट के अनुसार सीता को जंगल में छोड़ दो। जी क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? पवन कुमार अंजना के प्रति बिल्कुल अलिप्त थे, घृणा थी, नफरत थी, नाम नहीं सुनना चाहते थे, 22 बरस बात नहीं करना चाहते थे, देखना नहीं चाहते थे। लेकिन जब अंजना की स्क्रिप्ट के अनुसार उसका पुण्य का उदय आया, जब सारी दुनिया समझा रही थी तब नहीं समझे, और जब उसकी स्क्रिप्ट का उदय आया तब जंगल में एक चकवा चकवी को रोते गाते देखकर, विरह में चकवी को रोते हुए देखकर, पत्नी पति की विरह में कैसे पीड़ित होती है। अरे अब इतनी बेचैनी हुई, कोई ने सिखाया नहीं, कर्म के उदय के अनुसार। अब तो 2 दृष्टांत दे दिए, मैं आपको इतने दृष्टांत दे सकता हूं। कई बार आपको अटपटे भाव आते हैं, अटपटे समझते हो? अटपटे मानो कभी नहीं चाहते ऐसे भाव आते हैं, और अचानक आके चले जाते हैं भाव। आपने, अब मैं खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, मैंने तो बहुत दिनों से फिल्म नहीं देखी, 82-83 के बाद से फिल्म नहीं देखी टॉकीज में, लेकिन दृष्टांत उसी का ही दे रहा हूं। आपने देखा होगा मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी होती है कि वो उधर पति उस खड़ा के इधर खड़ा हुआ है और पत्नी किसी से बात कर रही पुरुष से, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अब एंड टाइम पे इतना सा बात के बोला उसने, और उधर वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इसको नहीं हो जाता ऐसा। जबकि अपन ने पूरे वाक्य सुने उसके, अपन ने पता है कुछ नहीं, वो एक वाक्य उसका गलत सेंस लिया गया, नहीं होता ऐसा। ऐसे कई बार आप किसी व्यक्ति के बारे में अचानक कुछ कह देते हो, एक आध बात, और सामने वाले उसका पूरा गणित अलग लगा लेते हैं। ये क्या है जी? ये क्या है? जब कर्म का उदय आता है तो आपका छोटा सा वचन निमित्त हो जाता है,
आप कहते हो मेरे हृदय में कुछ बात नहीं थी, मेरे मन में मालूम ही नहीं, मुझे कई बार तो आप कह के भूल जाते हो और बाद में लोग याद दिलाते हैं कि आपने उस दिन ऐसा कहा था। ये मैं एक एग्जांपल क्या दे रहा हूं, एक कर्मों की स्क्रिप्ट की। सच कहूं ना, ये मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये सब कर्म के उदय की स्क्रिप्ट है। मैं सोच के कुछ आता हूं, निकलता कुछ है, मैं कहता कुछ हूं, करता कुछ हूं। मतलब मैं अभी भैया से बोल रहा था 1 घंटे में 2 ही पूरा कर दूंगा आज, अब फिर फेल हो गई गाड़ी। आज सुबह सोच के आया था कि एक एग्जाम्पल दूंगा जरूर, और लिख के तक लाया था, ये स्लिप पे लिखा हुआ है, रखी रही स्लिप। मैं कहाँ हूं वक्ता, बोलो। एक काम करता हूं, डिबेट की तैयारी कर लो, बिल्कुल फुल स्टॉप कामा के सहित, देख लेना ज्यों का त्यों नहीं बोल पाओगे। क्यों? एक एक समय की स्क्रिप्ट कर्म के उदय की जुदी जुदी है, आप सोच नहीं सकते। आप एक काम करो, 1 घंटा तक जो चाहो वो सोच के बताने जाए, अनवांटेड सोच आ जाती है। इसका क्या मतलब? उत्तर उत्तर बेटे, कौन की स्क्रिप्ट है ये? अब तो समझ में आया कि नहीं? जरा यहां की भाषा में बोलना तो, आश्रम बंद की स्क्रिप्ट, संबंध निजरा की स्क्रिप्ट, मोक्ष की स्क्रिप्ट, और भगवान आत्मा तो इन स्वांगों से जुदा मात्र। जोर से बोलो तो आनंद ही आ जाएगा। हमसे बोलना मैं शालीन, जोर से बोलना जरा। कौन हो? बोलो ने। शालीन स्वांग है शालीन से जुदा मैं तो मात्र एकत्व प्रत्यय विज्ञान। यहाँ एकत्व करना थे तो करते नहीं। और जैसे ही राग देश की बात चली, कर्म बहुत बांधते हो, पाप बहुत करते हो, कल्याण नहीं होगा, अभव्य हो, ऐसे हो वैसे हो। सच्ची बात है पंडित जी, इतने साल सुनते सुनते हो कुछ नहीं हो रहा। सही में हम क्रोधी हैं, सही में हम मोही हैं, सही में हम लोभी हैं। ये क्या करा? ये क्या करा? और मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, फिर साइकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। मैं इस लड़के को खड़ा करके कहूँ, इसे किसी को कह दूँ खड़े हो जा, जिस बार पास नहीं होगा तो फौरन 22 आदर्श प्रत्यय ज्ञान बोलेगा, नहीं मैं पास होकर दिखा दूंगा, आपकी बात झूठी है, मैं वैसा नहीं हूं। यदि मैं कहूं ये लड़का बहुत खराब है, तो ये एकदम खड़े होकर कह देगा, नहीं वैसा नहीं है, मैं वैसा नहीं। आप अच्छा क्या क्या देख लेने जरा, यार तुम बहुत गालियां देते हो। नहीं नहीं, लोग तो और इससे भी ज्यादा देते, मैं वैसा नहीं देता क्यों तुम गाली देते हो? नहीं नहीं देता हूं, लेकिन वैसी नहीं देता जैसी लोग, वो गंदी वाली वो थोड़ी देता हूं। जी क्या बोला आपने? बोलो बोलो, और सुनो दृष्टांत कितने चाहिए? बोला, लड़की का पिता, दुनिया में एक भी लड़की का पिता ये नहीं कहता मेरी लड़की खराब है, एक भी पिता नहीं कहता, एक भी पिता। जब भी वो लड़का देखने जाता तो यही कहता है मेरी लड़की बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। एक भी पिता कहता हो तो बोल दे। लेकिन लड़का वालों को पता लग ही जाता है, तो वे पूछते हैं क्यों? हमने सुना जरा रंग फेयर नहीं है, सांवला है। नहीं नहीं वैसे तो रंग अच्छा है, लेकिन सबका रंग एक साथ तो नहीं होता, अंग्रेजों जैसा तो नहीं होता कोई का। अब जो कौन सा बोला? बोलो। जहां आपको रुचि हो, ध्यान से सुनना बात, जिसकी रक्षा करना हो, जिसकी सुरक्षा करना हो, जिसे आप बचाना चाहते हैं, वहां आप उसकी बुराई नहीं सुन सकते। इससे मालूम पड़ गया कि तुम्हें पारिणामिक भाव बुरा लगता है, तुम्हें भगवान आत्मा बुरा लगता है। जब जब हम कहते हैं तुम रागी हो, तुम फौरन ये नहीं कहते नहीं 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 वैसा नहीं है। राग होता तो है लेकिन क्षणिक है, भगवान आत्मा वैसा नहीं, मैं तो राग से भिन्न हूं। मैं फिर दृष्टांत दूं। लड़का वालों ने कहा हमने सुना उसकी आवाज खराब है। नहीं नहीं मंदिर में भजन तो कोई गाती है, लेकिन लता मंगेशकर तो सब नहीं होती हमने सुना है वो रसोई अच्छा नहीं बना पाती। नहीं नहीं कैसी बात कर, घर की रसोई तो वही बनाती है। बस ये बात अलग है कि कभी 19-20 मिर्ची नमकीन नमक आगे पीछे हो जाता है, बाकी भोजन तो वही बनाती है। अच्छा हाथ तो खड़े करना, आप में से लड़की के पिता हो गए तो क्या बोलती है? बोलो। कोई नहीं कह सकता मेरी लड़की खराब है। आप जितनी कमियां बताओगे, जितनी बताओगे आप। अच्छा एक काम करो, आप किसी घर जाके कह दो तुम्हारा बच्चा ठीक नहीं है। नहीं नहीं वैसा नहीं, वैसे पढ़ता तो है लेकिन अब फर्स्ट नहीं आ पाता, वो अलग बात है। पढ़ता तो है, नहीं बोलता। बोलो समझ में आया कुछ? अपने बारे में वही सादृश्य और दूसरों के बारे में भी वही सादृश्य प्रत्यय विज्ञान घनघोर होता है।
लेकिन फिर कह रहे आत्मा से नफरत है हमें। जब हम कहते हैं तुम रागी द्वेषी पापी हो, हाँ बराबर पंडित जी आपने बिल्कुल सही कहा, 70 कोड़ा कोड़ी बंधेगी, 30 कोड़ा कोड़ी बंधेगी, क्या गजब हो गया। सुनो ना, हमें 70 कोड़ा कोड़ी की चिंता है और न तुम समझे 70 कोड़ा कोड़ी ये सजा है बहुत बड़ी बड़ी। मैं अनादि अनंत भगवान हूं। अच्छा पंडित जी एक बात बता दो, मैं जान रहा हूं सबके चेहरे, एक प्रश्न है सबके चेहरे पर, पंडित ये बात बताओ अपन भगवान आत्मा है लेकिन सही में मोह राग देश भी तो है ना, और 70 कोड़ा कोड़ी की सजा होती तो है ना पंडित जी, नरक स्वर्ग सजा होती तो है ना, तो हाँ होती है ना, होती है, लेकिन मैं इस रूप नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, और यदि मेरे से प्रातियोगिक और जोड़ दो इसमें तो मैं इतना सा नहीं हूं। क्या इतना ही अस्तित्व है हमारा मोह राग जितना? बोलो बोलो, इतना ही अस्तित्व बस। फिर तुम इतने दुखी क्यों होते हो? सुनो सब लोग, मोह राग देश की हानि इतनी है, मैंने सुबह सुनाया था एक दिन प्रवचन में, जैसे आप करोड़पति हो और 1 पैसे का लॉस हो जाए, कितना टेंशन करना चाहिए? 1 पैसे का लॉस, क्यों बेटे? 1 करोड़ रुपए तुम्हारे पास हो और 1 रुपया खो जाए तो कितने टेंशन करोगे, कितना रोओगे? अरे 1 रुपए की बात है पंडित जी, कोई बात नहीं। भाई साहब भगवान आत्मा, समझना ध्यान से, समाधान समस्या से अनंत गुना होता है। क्या कहा? क्या कहा रमेश भाई बोलो? हाँ, समाधान समस्या से अनंत गुना है। शक्ति कितनी है तुम्हारे पास? मच्छर कितना बड़ा होता है? मच्छर कितना बड़ा होता है? अब समझ गए सब, मच्छर कितना बड़ा होता है, लेकिन उसके डर, एक मच्छर भी कमरे में हो तो डर से मच्छरदानी बांधनी पड़ती है। एक मच्छर की औकात कितनी है? एक मच्छर से यदि मच्छरदानी नहीं बांधी तो रात भर भिन 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 संगीत सुनाता है, तो ऐसा लगता है भैया रात भर सोने नहीं देता। लेकिन मैं कहता हूं मच्छर से डर के आत्महत्या तो नहीं की जाती ना? क्या मच्छर की प्रॉब्लम से आत्महत्या की जाती है क्या? ज्यादा हो तो भेद विज्ञान की मच्छरदानी बांधो। क्या करो? क्या करो? वेद विज्ञान की मच्छरदानी बांध के तान के सो। मोह राग देश एक समय का विकारी भाव है, आश्रव एक तरफ का, एक समय का विकारी भाव है, और मैं भगवान हूं। अब बोलो भैया, कौन सा प्रतिज्ञान चल रहा है भैया? वही सादृश्य। अब समय हो उससे पहले मैं एक और समझा देता हूं। वो कौन सा? प्रातियोगिक, लेकिन कल भी समझाऊंगा, चिंता नहीं करना, इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। मैं शॉर्ट में कर दूंगा तो मुझे आनंद नहीं आएगा, आपको आए कि नहीं आए, लेकिन मुझे तो नहीं आएगा। देखो आपके आनंद के लिए आप जिम्मेदार हो। आप नहा धो के आया करो शाम को, थकान उतार के आओ और एक एक शब्द से अपना हृदय जोड़ो, है ना? तो आप आनंद लोगे, नहीं मैं तो ले ही रहा हूं। अब सुनो, स्वामी जी ने प्रातियोगिक प्रत्यविज्ञान के लिए क्या कहा, फिर सरल कर दूंगा, चिंता नहीं करना। छायिक पर्याय है ना, छायिक पर्याय, केवल ज्ञान, शुद्ध पर्याय, शुद्ध पर्याय। स्वामी जी ने, अब पढ़ लेना 47 शक्तियों के प्रवचन में आई ये बात जो मैं सुना रहा हूं आपको। अशुद्ध पर्याय जैसा नहीं हो और शुद्ध पर्याय जितना नहीं हो। फिर से बोलो जरा, अशुद्ध पर्याय जैसा नहीं हो वही सादृश्य हूं, और शुद्ध पर्याय जितना नहीं हूं। केवल ज्ञान मुझे पसंद नहीं आता, मैं केवल ज्ञान पर रीझता नहीं हूं, मैं केवल ज्ञान पर मोहित नहीं होता। सुन रहे हो? क्यों नहीं पंडित जी? केवल ज्ञान तो बहुत बढ़िया है, मति शुद्ध ज्ञान के सामने तो केवल ज्ञान बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं इतना सा थोड़ी हूं। केवल ज्ञान तो मेरा अनंतवा का अनंतवा हिस्सा है। क्या कह रही? क्या कह रही? मैं जो पारिणामिक भगवान आत्मा हूं, केवल ज्ञान तो उसका अनंतवे का अनंतवा। तुम्हें तो नहीं समझ आया होगा अनंत का अनंत क्या होता है जी।
देखो पहले तो आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत का भाग हो गया ज्ञान गुण, कौन सा भाग हुआ? हिसाब लगाओ, आत्मा में कितने गुण? कौन में? कौन में? कौन में? हाँ, अब तुम्हारे में अनंत गुण, तो ज्ञान गुण अनंत भाग हो गया ना। और इसकी अनादि अनंत पर्याय होती है, अनंत पर्याय। तो केवल ज्ञान तो उसकी एक समय की पर्याय का नाम है। तो मैं बड़ा कि केवल ज्ञान बड़ा? हाँ, इसलिए स्वामी जी कहते थे मैं इतना सा नहीं हूं। ये सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं, सम्यक दर्शन मेरा अनंतवा हिस्सा है। पंडित जी आपको क्या लगता है, हम तो तरस रहे हैं एक बार सम्यक दर्शन हो जाए, एक समय के लिए हो जाए। पंडित जी आप तो गर्रा रहे हो, गर्रा रहे समझ। देखो भैया, स्वामी जी का आनंद लेना हो आपको तो ये अब पढ़ना पड़ेगा, नहीं बोलो बोलो चिरन, पढ़ना पड़ेगा नहीं पढ़ना पड़ेगा? आप बोलो, इसमें द्रव्यानी हुआ है कि चढ़ना हुआ है? बोलो। यह है प्योर द्रव्यानी योग, और इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। मैं सरल दृष्टांत देता हूं, सुनो। ये लड़का है ना, ये लड़का, क्या नाम है तुम्हारा? मित, मित, बहुत बढ़िया, अच्छा, हाँ जोरदार। मित, सुनो, ये लड़का बहुत ताकतवर है, मालूम है इसने एक 30 साल के जवान आदमी को हरा दिया। अब हम तारीफ काहे कर रहे जी, बहुत बहादुर आदमी है, चिंटी को मार देता है। ये तो चिंटी में क्या दम? चिंटी में क्या दम? इसने तो 30 साल के पहलवान को हराया, चिंटी में क्या दम? ऐसे भाई साहब अनंत काल तक केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत गुण, अनंत अनंत शुद्ध 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 अनंत काल भोगूं, इतना भगवान हूं मैं। और तुम एक समय की सम्यक दर्शन को गिन रहे हो, एक समय के केवल ज्ञान को गिन रहे हो। ऐसा केवल ज्ञान तो कितना होगा, समझ में आ रहा है? अब बोलो भैया, पारिणामिक भाव महान कि तुम्हारा केवल ज्ञान महान? और देखो दृष्टांत, चिंता नहीं करो, अब यह 3 मिनट में और दृष्टांत दे देता हूं आपको। इस बच्चे से पूछेंगे, मित से पूछन, तुम बताओगे साहब, 2 ही जने मिलके हिसाब करना, ठीक? कैलकुलेट, बिना पेन बिना कॉपी। ये बताओ, एक बिजनेस है जोरदार, बहुत जोरदार बिजनेस है एकदम, उसकी 1 सेकंड की इनकम 1 करोड़ रुपया। तो तुम 1 करोड़ रुपया लेना पसंद करोगे? दोनों में से बोलो क्या लोगे, 1 करोड़ या वो बिजनेस? दोनों जन बोलो, दोनों को एक एक चीज मिल सकती है। 1 करोड़ रुपया मिल सकता है और प्रति सेकंड 1 करोड़ रुपया कमाने वाला वो बिजनेस मिल सकता है। दोनों में से क्या चाहिए? जल्दी बोलो दोनों जने। लगाओ ये हिसाब, लगा, तुम लगा बेटे हिसाब, लगाओ हिसाब। 1 करोड़ रुपये चाहिए कि 1 करोड़ रुपये प्रति सेकंड की इनकम वाला वो बिजनेस चाहिए? बोले जल्दी बोलो। हैं? इसने तो बिजनेस मांग लिया पूजन ने, तुमने क्या मांगा मित? दोनों नहीं। देखो गजा, 1 करोड़ की क्या कीमत, जिसमें 1-1 सेकंड में 1-1 करोड़ की इनकम होती हो। बिल गेट्स का नाम सुना है तुमने? कोई ने कहा था उस समय कि यदि उसका 1000 का नोट गिर जाए और 1000 नोट उठाने के लिए बुड़ेगा ना, इतनी देर में उसको 10,000 की इनकम हो जाती है। ऐसा कहा था किसी ने, मुझे पता नहीं है, वैसा पता, मैंने इतनी इनकम होती पर सेकंड उसकी। तो एक कभी नहीं उठाता वो, 1000 गिर गया ना, उसे नहीं देखता, वो तो अपने इंटरनेट पे लगा रहता है, गिर गया, गिर जान दी, गिर जान दी कि भाई साहब तुम्हारे नोट गिर रहे हैं, गिर तो जाने दे, मेरी 1-1 सेकंड की 10,000 की इनकम है, 1000 गिरा, इसमें क्या दम? 100 का नोट गिरा इसमें। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक समय केवल ज्ञान गिरेगा, व्यय व्यय, एक समय में केवल ज्ञान व्यय, सम्यक दर्शन व्यय, ज्ञान चारित व्यय व्यय व्यय, बोलो। और मैं शाश्वत। अब बताओ, मैं आत्मा को पसंद करूं कि केवल ज्ञान को पसंद करूं? बोलो, अब बोलो भैया, बोलो कुछ। देखो अभी मैंने सुना दिया, लेकिन आपको आनंद लेना हो तो इस पर खूब सोचना। और आप ऐसा नहीं करोगे, सुन लिया भाई बात तो सही, लेकिन अभी अब मैं सच कहूँ, आप लोगों को आनंद क्यों नहीं आता स्वामी जी के प्रवचन में कि समथिंग टू डू रिमेनिंग बैलेंस में बची रहती है। अपन कुछ करना तो पड़ेगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा, कुछ करना तो पड़ेगा, अभी पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, क्रिया करनी पड़ेगी, जाने क्या क्या करना पड़ेगा।
जबकि हम कह रहे कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना। बताओ, बाबू भाई जी एक दृष्टांत देते थे। एक गरीब भिखारिन और बहुत सुंदर भिखारिन तो क्या हुआ, लेकिन सुंदर, एकदम सुंदर। और डॉक्टर ने उसे प्रस्ताव किया कि मैं तुमसे शादी करना चाहता। बताओ, उसे डॉक्टरी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? समझ में आया कि नहीं आया? उसे डॉक्टर नहीं बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? शादी। बहुत लंबी प्रोसेस बता दी। क्या करना पड़ेगी? क्या करना पड़ेगी? केवल हाँ, बस। क्यों? प्रपोजल तो आ ही गया डॉक्टर का। वो कह रहा है मैं तुमसे शादी करना चाहता। अब उसे क्या करना है? केवल हाँ कहे और उछले। क्यों? कि जब शादी होके जाएगी तो डॉक्टर साहब तो बाद में मिलेंगी, डॉक्टरनी भाई पहले मिलेंगी। नहीं समझ में आया? जब भी कोई घर पे आएगा, डॉक्टर साहब हैं क्या, तो उनकी मैसेज आएगी आगे, तो क्या बात है डॉक्टरनी भाई, डॉक्टर साहब हैं क्या? बन गई कि नहीं बनी? भिखारिन को करोड़पति बनने के लिए कितनी देर लगेगी? कि बिजनेस करना पड़ेगा। हाँ, यही तो गजब है, स्त्रियों को यही मजे हैं। भिखारिन को करोड़पति बनने के लिए कुछ नहीं करना, केवल करोड़पति को हाँ। ऐसे ही इस पर्याय को सम्यक दृष्टि बनने के लिए कुछ नहीं करना, पढ़ना लिखना रटना सीखना क्रिया कांड कुछ नहीं करना, केवल इस पर्याय को ध्रुव की हाँ करना, वो सम्यक दृष्टि हो गई बस। अब तुम अभी भी सही होता ना, अंदर क्या सोचती हो? बात तो सच्ची है, स्वामी जी बहुत कमाल कर रहे हैं, बहुत उपकार कर रहे हैं, गजब लिखा है। पागल हो बे, क्या कह रहे हैं? हाँ कर रहे तुम? बोलो करना तो है पंडित जी, बस थोड़ा समय और निकल जाए, करना तो है, करना। वो लड़की से कह रहा है कि मेरी पत्नी बनने तैयार हो? करना तो है लेकिन अभी हाँ नहीं कर रहे जी। क्या तरीका है? मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ भैया, आप जिन्हें करना हो कर लो, इतना कमाल का काम है जी। बच्चा बैठा है ना, पहली बार 15 प्रवचन सुने, अब भी सम्यक दर्शन ले ले, क्या दम है इसमें? बोलो। हाँ, अब मैं 2-3 मिनट में से पूरा कर देता हूँ। वैसे कल और लूंगा मैं, अभी पूरा नहीं, कल फिर लूंगा, और कहो तब छोड़ देता हूँ, कल ले लेंगे बस। देखो, तुलना करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, मुझे दोनों ही बातें कहना है। तुलना करने वाले सदा दुखी रहते हैं। और प्रातियोगिक भेद विज्ञान प्रत्यय विज्ञान है। प्रातियोगिक प्रत्यय विज्ञान कराने का उद्देश्य प्रतियोगिता मिटाना है। क्या कहा मैंने? प्रातियोगिक प्रत्यय विज्ञान का उद्देश्य प्रतियोगिता मिटाना है, क्योंकि प्रतियोगिता दुख का कारण है। बस अब कह ही देता हूं, कल 1 घंटा नहीं लूंगा, 2 मिनट में अभी पूरा कर देता हूं। आप लगा लेना गणित घर जाके, लगा लोगे? बोलो कि मैं कल लगाऊं। आज हम सब इसलिए दुखी हैं कि अपनी बहू की तुलना दूसरी की बहू से कर दे। जैसे तुम्हारी बहू भी डिप्रेस होती है, तुम अपने बच्चे को रोज के रोज ताना मारते, तू गधा है, वो देख, तू ऐसा ही है, वो देख, तू देख, वो देख, तू देख, वो देख। क्यों देखे? मैं कहता हूं इसके चेहरे से नहीं मिलता। आपने कभी कमेंट्स किया इस पर? तो आप इसकी इंटेलिजेंसी पर कमेंट्स क्यों करते हो आप? बोलो। इसके खाने पर, पीने पर, चलने पर, फिरने पर आप 2 औद्योगिक भावों में कंपटीशन क्यों करते हो? समझ गए अब तो? बोलो, समझ गए? छोड़ दूं होमवर्क? कल्पना करो, एक स्त्री अपने पति से कहे तुम उस लड़के जैसे सुंदर नहीं लगती, तो आपको ऐसी आग लग जाएगी कि मैं जैसा हूं तेरा हूं, तूने कंपटीशन क्यों किया? कंपटीशन करना था तो शादी के पहले कर लेती। शादी के बाद तो बोलो, कंपटीशन दुख का कारण है कि नहीं? एक लड़का अपनी पत्नी से कहते हुए, जैसा सोचा था वैसी नहीं हो, मूर्ख रहना उसी के संग है, रोटी वही खिलाएगी, कपड़े वही धोएगी, सारा काम वही करेगी, लेकिन जब भी आएगा वैसा नहीं बनाती, वैसे कपड़े नहीं धोती। बेटे तुम रोगे, जिंदगी में सुखी नहीं हो पाओगे। अब तो समझ गए दृष्टांत? बोलो, सुखी होने के लिए क्या करना? कभी अपने बच्चों को यूनिक समझो। यूनिक इंग्लिश समझते हो? यूनिक
अपने बच्चे को, अपने परिणामों को, अपने उदय को, अपनी सामग्री को, अपने पुण्य पाप को यूनिक समझो। आप भी डिप्रेस कब होते पता है? कब होते डिप्रेस? समझ लीजिए आप आईटी की तैयारी कर रहे हो, पीटी पीएमटी की तैयारी कर रहे हो। जब जब डिप्रेशन आता है इसलिए आता है वो बहुत पढ़ रहा है, वो आगे निकल जाएगा, सच में मेरी बस की नहीं, मुझे डर लग रहा है। मूर्ख है। मैं भी पढ़ता था, मैं ऐसे सोचता था फेल होऊंगा तो हो जाऊंगा। साल भर मेहनत करना अपना करता था, अपन ने कर लिया, रट सकते थे रट लिया। अब तो फ्री हैंड जाओ। और कई लोग घबराते घबराते एक अक्षर याद नहीं करती घर से लेके परीक्षा भवन तक, लेकिन कागज जरूर ले जाएंगे। बाबू नोट्स, कॉपी, पेन, दुनिया भर की चीज। क्या सोचते हैं कि ज्यादा रट डालूंगा? अच्छा सही बताना ईमानदारी से, परीक्षा के 10 मिनट पहले कुछ याद होता है? नहीं, कभी नहीं कराओ। किसी से तुलना मत कराओ। मैं 3rd क्लास पास हुआ हूं ना, ये भी यूनिक है। गांधी जी 3rd क्लास पास हुए थे 6ठी में, पता है आपको? लेकिन यूनिक थे वे। टैलेंट सुख का मार्ग किसी का मोहताज नहीं होता। आप किसी से तुलना मत कीजिए। आपकी रूखी रोटी अमृत है, हमें किसी से तुलना नहीं करना। आज सभी दुखी हैं, सब। मैं सही बताऊं आपको, पति पत्नी में दुख का मूल कारण है तुलना। तुम्हारे साथ मेरे भाग फूट गए, वो देखो कितना कमा रहे हैं, उनके यहाँ कार आ गई, बेकार हो गए। नहीं होता बोला। तुलना से तो दुखी है, और गाय से दुखी है। आप फिर कहता हूं, आप अपने पुण्य प्रमाण पदार्थों में संतुष्ट रहो। जैसी शकल है यूनिक, जैसा परिणाम है यूनिक, जैसा पुण्य पाप है यूनिक। सदा खुश रहो, कभी तुलना मत करो। तुलना करना ही हो पंडित जी तो प्रातियोगिक प्रत्यविज्ञान, उसके बिना तो साइकोलॉजी है, बताओ, उसके बिना तो चैन नहीं पड़ती। करना ही हो तो सुनो, हम आपको एक मास्टर की दे देते हैं। जिस बच्चे की तुलना करना है उसी की पिछली पर्याय से अगली पर्याय की तुलना करो। बेटे पहले तुम याद नहीं कर पाते थे, अब तो जल्दी याद कर लेते हो, बच्चा खुश होगा। आप पत्नी से कहो पहले ऐसा भोजन नहीं बनता था, आजकल तो बहुत अच्छा बन रहा है, आज के पराठे की तो बात ही गजब है। आप क्या कहते देखो, पत्नी का खून 1.25 किलो हो जाएगा। मैंने ये भी एक तरीका हो सकता है। मेरे पास ऐसे लोग बहुत आते हैं, पंडित जी पहले मेरे परिणाम बहुत अच्छे थे, पहले बहुत मन लगता था, पहले मैं बहुत ध्यान करता था, पहले मेरे को बड़ा चिंतन चलता था, आजकल वो पर्याय नहीं आ रही। दुखी है, भयंकर दुखी है। कभी दुखी मत हो, पहले नंबर तुलना ही मत करो। और करना ही हो तो ऐसे करो, पहले की पर्याय थी तब भी मैं भिन्न नहीं था, और आज की पर्याय है इससे भी मैं भिन्न नहीं हूं। पुण्य के उदय में मैं करोड़पति था, तब भी मैं ही था, और आज 1000पति रह गया तो अभी। अब देखो, यही जो मैंने पूरा प्रवचन सुनाया है, मैं आर्ट ऑफ लिविंग के मंच पे सुना था, तो मुझे सैकड़ों ताली मिलती, और सारी दुनिया कहती गजब है जैन धर्म, गजब है जैन धर्म, ओहो आर्ट ऑफ लिविंग। बोलो क्या कमी रही इसमें? आगे समझ में आया बेटे? ओम नमः सिद्धि। टाइम हो गया।